अकेला संदीप लाठर तो उसमें जांच टीम में था नहीं, वो तो और भी साथी रहेंगे, वो जांच में आएंगे, वो बताएंगे क्या बात थी क्या नहीं। तो संदीप भाई ने जो एएसआई साहब थे उन्होंने कर लिया, कोई बात नहीं, जांच चलती, कोर्ट में जाते, अगर मैं सही हूँ तो मैं कोर्ट में साबित करूँगा, गलत हूँ तो कोर्ट से मेरे वहाँ साबित हो जाऊँगा। कुमार एक दलित था हरियाणा में, और को दलित बसता ही नहीं, हरियाणा के भी दलित हैं और भी। मैं आपको बताता हूँ, सबसे कम जातिवाद हरियाणा में है, पूरे देश में सबसे कम जातिवाद हरियाणा में है। ये आपके सिस्टम की खामी को दर्शाता है कि भाई आपके एक विभाग में जहाँ ये मैटर हुआ है, वही एक आईपीएस ने अपनी जान दी है और एक एएसआई ने अपनी जान दी है, तो कि ये तो मैटर रहा होगा, ऐसे तो कोई शौक में तो करता नहीं है। रही बात ये कि अब एक जब से ये सरकार आई है, जब से नौकरशाही हैवी हो गई है। हालांकि जैसे वाई पूर्ण कुमार ने लिखा, उन्होंने तो काफ़ी पहले से उस सर्विस में जब से उसने ब्लेम किया है भाई, उसने 16-17 बड़े सीनियर बड़े स्तर के अधिकारी आईएएस और आईपीएस पे उन्हें ब्लेम किया है, मेरे साथ भेदभाव किया है। उसमें तो कहीं न कहीं ये तो नहीं है कि वो 100% वो सच्चाई ही रही होगी, पर क्योंकि वो दिवंगत आत्मा, हम उस पर को ब्लेम भी नहीं करेंगे। पर ये एक चीज़ जांच की चीज़ है भाई, कहीं कोई खामी ऐसी रही हो। और जितना बड़ा ये मुद्दा बना दिया, फिर ये पॉलिटिकल पार्टियों ने राजनीति को सेकने लग गए। देखो वहाँ आए हैं, राहुल गांधी भी गया है और भी नेता आए हैं, ये तो ठेठ राजनीति है, इसमें कोई इसका समाधान नहीं है, न कोई बात है। और ऐसा कोई इतने बड़े भेदभाव नहीं होते, ये कि विक्टिम कार्ड खेल दिया जाता है भाई ऐसे हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता भाई कहीं कोई। हाँ ये ज़रूर होता है भाई, जहाँ भी जो वर्ग ज़्यादा संख्या में होता है वो उसका थोड़ा प्रभुत्व थोड़ा हमेशा ज़्यादा रहता है, और ये अकेला हरियाणा पर लागू नहीं होता, ये पूरे देश में है। जहाँ भी जो वर्ग, जो जाति ज़्यादा बहुमत में है, जिसका ज़्यादा होल्ड होता है, उसका अपना प्रभुत्व हर जगह होता है इसमें। यानी उसमें चाहे जो दलित जहाँ हैं, दलितों का ज़्यादा होता है, जो एसटी जहाँ है, अब ट्राइब एरिया में चले जाओ, वहाँ जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनका वहाँ होता है। अच्छा जी, वाई पूर्ण कुमार ने आपने कहा है कि भाई जातिगत, उन्होंने कहीं ना कहीं जातिगत मामले से जोड़ा है कि भाई मैं दलित होने के मतलब कहीं ना कहीं उसको टॉर्चर किया जाता था इस चीज़ को लेकर के। भाई जिनके उसने नाम लिखे हैं, जितने अधिकारियों के, वो सब एक जाति के तो है नहीं, वो तो अलग अलग जातियों के हैं। और अकेला पूर्ण कुमार यहाँ दलित जाति का तो अधिकारी है नहीं हरियाणा में। अभी एक पूर्ण कुमार एक दलित था हरियाणा में, और को दलित बसता ही नहीं, हरियाणा के भी दलित हैं और भी। मैं आपको बताता हूँ, सबसे कम जातिवाद हरियाणा में है, पूरे देश में सबसे कम जातिवाद हरियाणा में है, क्योंकि यहाँ आर्य समाज का जो आगमन हुआ, और यहाँ के जो बड़ा वर्ग था जाटों ने, जो सबसे ज़्यादा आज के दिन जाटों पर हरियाणा के आर्य समाज का प्रभाव, और आर्य समाज में जाति व्यवस्था का कहीं वो नहीं है। और हम तो इस उम्र तक आ गए, मैं बताता हूँ कि कभी ऐसा नहीं देखा भी कोई हमने अपने गांव में किसी जातिगत भी। और एक बात बताओ चौधरी भाई, अगर किसी जाति पर अत्याचार होता तो वो जाति रह ही नहीं सकती वहाँ। इनके तो जूते मारने चाहिए जो या इस किस्म का बोलते हैं ना कि भाई हमारे साथ जातिगत भेदभाव है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें दबाया जा रहा है, अत्याचार हुआ है, इनको भड़काते हैं। बोला हमारे तो हज़ारों साल से अत्याचार होता है, हज़ारों साल से किसी बाप अत्याचार करोगे वो रह जाएगा वहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, किसी पे भी करके देख लो। अरे 36 बिरादरी साथ में रहती आई हैं। हाँ ये होता है भी अमीर गरीब का प्रभाव रहा है, अमीर गरीबों में फ़र्क रहा हमेशा से, और इस चीज़ का रहा है। और अब ये इसमें जातिगत में क्या भेदभाव है? अब कोई कहते हैं, अब भाई पहले मोस्टली क्या था कि भाई खासकर जो किसान वर्ग था वो जैसे मांस मदिरा का सेवन नहीं करता था, ठीक है, और जो दूसरे तबके थे जो खाता था, उससे कोई भी खाता उससे थोड़ा दूरी रखते थे, उसके बर्तन से दूरी रखते थे, उसके साथ व्यवहार से थोड़ी दूरी रखते थे, भाई ये मांस मदिरा का प्रयोग करता है। इवन यहाँ तक ऐसा रहा है, ये तो 70-75 के पास तक भी मैं बातें बताता हूँ, 75-80 के दशक की। अगर जो इवन एक किसी भी कास्ट से अगर फौज में हो जाता था भर्ती, और वो जब छुट्टी आता था तो अगर उसके घर में मांस मदिरा का सेवन कोई नहीं करता था तो उसको बर्तन अलग कर देते थे लोग। अगर भी ये वहाँ मांस मदिरा का सेवन करता होगा, आर्मी में है, तो इसलिए इसके बर्तन अलग रखो। तो वो
उसको आप क्या उसको एक दलित अत्याचार को हो गए, वो तो एक अपनी उसके लिए था। ऐसा किसी में वो नहीं होता। ये ना जो पूर्ण कुमार ने कहा है इसमें इतना बड़ा वो नहीं कि मैं ये इतना सीनियर अधिकारी है यार, इसकी वाइफ इतनी बड़ी अधिकारी है और वो अहम उस पर है। और मतलब मैं अगर किसी मेरे को कोई मलाईदार होता नहीं मिलेगा तो मेरे साथ अत्याचार है मेरे को, भाई कितने अधिकारी हैं आप नज़र दिखाओ ना, कितने, अकेला वाई पूर्ण कुमार थोड़ा IPS था, और भी कितने हैं। हाँ, पर उसके साथ उन्होंने तो हम ये भी नहीं कहेंगे कोई कुत्ते ने थोड़ा काट लिया था उसको लेगा, कुछ हुआ होगा। पर मैं ये मानता हूँ कि अगर आदमी सुसाइड करता है, एक जवान या फौजी, वो उस चीज़ के लेवल का अनफिट माना जाता है कि वो उसका मानसिक स्तर उस एक जवान बनने के लायक नहीं था, एक सिपाही बनने लायक नहीं था, एक फौजी बनने लायक नहीं था। क्योंकि एक विशेष होता है, एक फौज और पुलिस आम आदमी से अलग होती है, उसकी ट्रेनिंग करवाई जाती है, उसको मुश्किल हालात से लड़ने की उसको ट्रेनिंग दी जाती है। तो आम आदमी से सख्त होता है, हर तरीके से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उसको टफ होता है, उसको नहीं करनी चाहिए। अगर वो कर रहा है तो कहीं न कहीं उसमें वो कमी है, मतलब मानसिक रूप से भी, मतलब हाँ बिल्कुल मजबूत हो, मानसिक रूप से मजबूत नहीं होते, क्या कर लेते हैं। समाधान है, कई चीज़ें होती हैं। अगर उसने कोई जांच फेस करता आदमी, डिपार्टमेंटल करता, कोई बात नहीं, तो अगर मान लो उसने अपने आप ही न्याय कर लिया, अपना वो कर लिया, भाई वो संदीप भाई ने, वो जो ASI साहब थे उन्होंने वो कर लिया, कोई बात नहीं, जांच चलती, कोर्ट में जाते। अगर मैं सही हूँ तो मैं कोर्ट में साबित करूँगा, गलत हूँ तो कोर्ट से मेरे वहाँ साबित हो जाऊँगा। अच्छा, आपने कहा कि भी आज जो समाज में कोई भेदभाव नहीं है इस तरीके का, लेकिन जो USC एक्ट बनाया गया था, जो काफ़ी लोग इसका यूज भी करते हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जब लाया गया होगा, ये जब कानून पास हुआ होगा, इसके पीछे का भी तो बहुत बड़ा कारण रहा होगा। देखो क्या था, जब शिक्षित नहीं थे ना लोग, अब तो शिक्षित हैं, जो शिक्षित जो बच्चे हैं ना आजकल, देखो जो पढ़ रहे हैं अच्छे इंस्टीट्यूशन में, सभी जातियों के बच्चों को पता ही नहीं चलता कि कौन है, आपस में मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इवन शादियाँ भी होने लगी, तो शादी लव मैरिज कर लेते हैं। जब लोगों में ये थी तो एक जाति श्रेष्ठता मानते थे, भाई हम श्रेष्ठ हैं, और जाति श्रेष्ठता कोई उससे नहीं, भाई को जन्म नहीं था वो। उसमें क्या था कि जो आदमी जहाँ ज़्यादा तबके में है वो अपने आप को श्रेष्ठ मानता था, दूसरी जाति वहाँ गौण हो जाती थी। इसके कई उदाहरण हैं, मैं राजस्थान के बारे में बताऊंगा। वहाँ राजपूतों में जातीय श्रेष्ठता थी कि वो शासक वर्ग रहे थे, वहाँ रजवाड़े रहे थे, और जातियों के भी रजवाड़े रहे, ऐसा नहीं है, मीणाओं के भी रजवाड़े थे, ठीक है, जाटों के भी रजवाड़े थे, पर जो जहाँ ज़्यादा उसका एक अपना होता था वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। दबंगबाई करते हैं, मतलब दबंगाई एक श्रेष्ठता का भाव है, और वो आज भी है, वो आज भी है, वो आज भी है। मान लो अगर कोई विधायक बन गया, वो किसी भी जाति का है, शासक वर्ग की बात हो, अगर वो शासक वर्ग में शामिल हो गया तो उसके बच्चे, उसका परिवार, उसके यारे प्यारे तक भी अपने आप को अलग से के ट्रीटमेंट करते हैं, भाई हम तो श्रेष्ठ हैं, और जैसे हम विशेष हो जाते हैं। ये विशेषता का भाव हमेशा से शासकों में रहा है। जो इस ओहदे पर होते हैं, भाई जिनके पास पावर होती है, वो अपने आप को थोड़ा अलग मानने लग जाते हैं। उसमें भेदभाव कह लो या उनकी मानसिक स्थिति कर लो, और ऐसा नहीं होता। 26-36 बिरादरी के किसने कौन निकाल दिया? कोई कहीं देखो ना, पूरे हरियाणा में देख लो 6-7 हज़ार गाँव है, किसी गांव में कोई ये बता दो भाई मैं, उसने इतना जुल्म कर दिया मेरे साथ और मेरे को निकाल दिया, ऐसा नहीं होता उसमें। संदीप लाठर ने वीडियो में 5 करोड़ की बात बोली, उसको आप कैसे देखते हो? भाई देखो, तो उसमें अगर कोई ऐसी बात, उसके साथ वाले जो रहे होंगे, अकेला संदीप लाठर तो उसमें जांच टीम में था नहीं, वो तो और भी साथी रहेंगे, वो जांच में आएंगे, वो बताएंगे क्या बात थी क्या नहीं। तो वीडियो देखी है संदीप वाली आपने? मैंने कुछ मतलब न्यूज़ में मैंने कुछ मोटे मोटे अंश उसके देखे थे। और वो लड़का, तो किस तरीके से देखते हैं, मतलब जो बात कही गई है, क्योंकि वो मामला ही उल्टा कर दिया कि भाई जो IPS पूर्ण कुमार और जो उनकी पत्नी पे जो आरोप लगा करके हो गए हैं। भाई बात तो ये है, भाई जैसे वाई पूर्ण कुमार ने आरोप लगाए, जिन पर आरोप लगाए, जिनका नाम लिया था मुख्य, उन पर FIR दर्ज होगी। भाई सेम स्थिति कानून तो संदीप लाठर का तो नाम था भाई नहीं, संदीप लाठर का नाम था। कानून की दृष्टि से तो सभी बराबर हैं। संदीप लाठर ने उन पर आरोप लगाए भी इनके, क्योंकि संदीप ने जो जैसे बोला, जो उसमें कि भी जो इनके गनमैन IG जो पूर्ण कुमार जी थे, ADGP थे, जो इनके जो गनमैन अरेस्ट हुए, तो उसको अरेस्ट करने वाली टीम में वो शामिल थे। तो कोई ऐसी बात तो रही है, वो साइबर सेल में थे,
कोई ऐसा। लेकिन जब साइबर सेल में थे तो उससे पहले उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी, मतलब लोगों के सामने ये बातें क्यों नहीं रखी? किस चीज़ में? भाई जब वो साइबर सेल में थे और पहले जब पैसों की गनमैन के साथ इस तरीके की जो करप्शन की बात। मैं बताता हूँ क्या होता है। आप जो बेल्ट की जो नौकरियाँ होती है ना, उसमें आप पब्लिकली आकर वो सिंघम टाइप नहीं बन सकते। जैसे आपने देखा होगा कोई ड्रामा करता था लड़का यहाँ पानीपत में। बाहर हो गया वो भी। हाँ चलो अच्छी बात है, बहाल हो गया तो। क्योंकि आप एक ये जो बेल्ट लगाई जाती है ना, ये आपको बांध दिया जाता। बेल्ट से कोई थोड़ा सा कोई पैंट नहीं रुकेगी आपके, इसलिए बेल्ट लगा रहे हो आप। इसलिए बेल्ट नहीं होती। ये एक दायरा बना दिया आपका, आपकी एक दायरा दे दिया कि आपका ये दायरा हो, कानून का दायरा, वो बेल्ट है ना कानून आपका, कि आप इस दायरे के अंदर रहेंगे। जी जी जी। समझ मतलब गया? बेल्ट का मतलब बेल्ट का यही है कि उसका आपका दायरा है कि आप किसी एक संस्था के अधीन हो और उस संस्था का कोई कानून है, जो कानून के अधीन वो संस्था, उस दायरे के अंदर आप चलोगे। ठीक है, वो ये चीज़ है। आप नहीं कर सकते, और किसी भी आप डिपार्टमेंट में बयानबाजी कर सकते हो, आपको नहीं होता। लेकिन जो यहाँ का सिंघम था अब वो बहाल हो गया, मतलब वो कहीं ना कहीं जीत में है ना, क्योंकि वो हर चीज़ पे आवाज़ उठाते थे बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ। भाई एक बात सुनो, अब वो एक सिस्टम ऐसे नहीं बदले जाते। अब भाई मैंने ये दिखा दिया, वो तो लोगों की बेइज्जत कर रहे थे। अगर एक अधिकारी है और उसको सरकार ने गाड़ी दी है, उसमें उसके बच्चे भी जाएंगे, औरत भी जाएगी, उसको दिया है सरकार ने, उसने ओहदा प्राप्त किया हो है। आप कह दो, कल न किसी को भी कह दो कि इसके पास क्यों गया, इसका परिवार है, वो तुम देखो उसका डेकोरेशन है उसका, उसमें भाई उसको क्या चीज़ मिलेगी। जी जी। ठीक है ना। उसमें वो किसी, मैंने भी देखा था उसका वीडियो कि भाई कोई एसडीएम साहब था, किसकी वाइफ, बोले देखो ये एसडीएम साहब नहीं, इसकी वाइफ है। क्यों एक औरत की बेइज्जती कर रहा है ना वो। बिल्कुल बिल्कुल। अरे उसके ब्यो दे उनके वो कैमरे वाले दिखाइए क्या करे। भाई कर रहा है, अगर वो कोई बेटा है, बाप के गाड़ी अधिकारी, बेटा जा रहा है या उसकी वाइफ जा रही है, तो कोई इतना बड़ा जुल्म थोड़ा कर दिया उसने कि भाई उन्हें कोई ऐसा कोई वो काम कर दिया, वो चले जाते हैं। भाई अधिकारी की गाड़ी, उसमें अधिकारी के बच्चे चले जाते हैं। और यहाँ नहीं होता, पूरे उसमें होता है, ऊपर सिस्टम से चले जाओ। भारतीय सेना का जनरल सबसे बड़ा रैंक है, उससे लेकर और किसी तक आ जाओ, जिसको भी वो जो सौदा वो करते हैं यार जाएंगे, तो इसका मतलब कोई गुनाह कर रहे हैं। मंत्रियों के जाते हैं, एमएलए के जाते हैं, जो भी जिसमें उतने तो एक अपनी एक पब्लिसिटी एक बनाने के लिए एक तरीका है। पहले तो मैं खुद ठीक हूँ ना। बिल्कुल भाई सिस्टम को कैसे, मैं एक सिस्टम का हिस्सा हूँ, पहले तो मैं ठीक काम करूँ, मैं अपना काम ठीक रखूँ, मैं अपनी मिसाल दूँ, तभी होगा। अच्छा सुरेश एक बड़ा सवाल है ये कि कहीं ना कहीं जब जनता उम्मीद लगाती है, इतनी बड़े कुर्सी पे बैठे हैं, जब इस हरियाणा में इतने तगड़े भ्रष्टाचारी की कहीं ना कहीं ये जो खान खुली है, तो पूरे देश में तो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट होता होगा। देखो भाई, और इसको मतलब रोक क्यों नहीं पाई जब बीजेपी सरकार ये कह रही है कि हमने। मैं बताता हूँ क्या होता है। बीजेपी सरकार ने मिनिस्ट्रियल लेवल का जो भ्रष्टाचार रोक दिया। जो एक थी ना भाई, एक विधायक बन गया और ये हो गया, मंत्री बन गया, ये हो गया, वो चीज़ सिस्टम है। इस सरकार में मैं एक राजनीतिक ना आदमी हूँ ना, मैं कोई उसके लिए बात कर रहा हूँ, कम से कम किसी भी मंत्री का कोई रिश्तेदार दुकानदारी खोल कर नहीं बैठ सकता कि मैं ये काम करवा दूंगा, या एमएलए का परिवार का दुकानदारी खोल कर ये नहीं कह सकता मैं तेरा यो काम करवा दूंगा, नौकरी लगवा दूंगा, तो नहीं करवा दूंगा, नहीं कर सकता। ये कंट्रोल किया है। निचले स्तर का भ्रष्टाचार कोई भी नहीं कर सकता, वो तो फिर अरब की तरह है। अब भाई जो पकड़ेगा, या चाइना की तरह पकड़ेगा, एक हफ्ते के अंदर उसको अपना निपटा दिया, मुकदमा चला, उस पर ज़्यादा नहीं होता कि भाई गवाह नहीं आया, यानी उनका तो अपना एक सिस्टम है। नीचे रिपोर्ट ने, सिस्टम ने, डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट दी, इसने गलत किया और उसको ले गए रोड तोड़ दिया। वो तो सिस्टम यहाँ नहीं है। तो लेकिन ये बात भी तो सच हुआ ना कि जब बैडी खेत ना खान लग जाए तो खेती कहाँ था, क्योंकि बैडी जो हमारी पुलिस फोर्स है, जो मतलब जनता के रखवाड़े हैं, वो इस तरीके का जो कहीं ना कहीं बातें सामने जो पुलिस में है या किसी भी डिपार्टमेंट में है, वो कहीं बाहर से आए हुए हैं, वो इसी समाज का हिस्सा है। बिल्कुल समाज की गंदगी, वो इस समाज का प्रतिबिंब है कि हमारा समाज ऐसा है। जहाँ समाज जैसा होगा ना, वहाँ वैसा ही सिस्टम होगा सरकार का। जो समाज है, समाज के आदमी ही वहाँ जाते हैं और वो उसको प्रतिबिंबित करते हैं। ठीक है, हम अपने बच्चों को शिक्षा दें, स्कूल से मिले। और जो भ्रष्टाचार करता है, एक सिपाही भर्ती हो जाता है और वो उसकी एक लिमिटेड तनख्वाह भी, इसको इतनी तनख्वाह मिलती है,
और उस तनख्वाह से बढ़ कर जब वो काम करना शुरू करता है, उसका ताम जाम गाड़ी घोड़ा रिया जो होता जो भी चीज़ें होती हैं, तो नज़र आ जाएगा भाई इसकी अपनी जो तनख्वाह इस तनख्वाह से ज़्यादा है, कुछ न कुछ कर रहा है, तो उसको महिमा मंडन शुरू हो जाता है। जब तक समाज उनको तिरस्कृत नहीं करेगा, जो इस किस्म का कोई आदमी जॉब कर रहा है या किसी और फील्ड में अगर वो भ्रष्टाचार या गलत तरीके से कोई पैसा अर्जित कर रहा है, तो उसको जब तक नहीं दुदकारेंगे तो तब तक ये बात नहीं, उसको लगेगा यार मैं पैसा किस लिए कमा रहा, लोग तो मेरी इज्जत नहीं कर दे। अब दिक्कत क्या होगी, जो आदमी पैसा कमा ले, किसी भी तरीके से कमा ले, उसकी इज्जत करना शुरू कर देते हैं लोग। इसलिए महिमा मंडन चलता रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा। और इवन ये यहाँ नहीं है, अगर आप हिंदुस्तान में है, अगर पूरे भ्रष्टाचार का इंडेक्स देखोगे दुनिया में, तो भ्रष्टाचार तो हर देश में है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है कहीं वो है। लेकिन कह रहे हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा नहीं, भारत में तो ऐसा, भारत में ज़्यादा भ्रष्टाचार हमारे यहाँ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ लोगों को बस पैसा देने के लिए वो करते हैं। कुछ स्टेट ऐसे हैं वहाँ भ्रष्टाचार क्या करेंगे, और लोगों के पास कैसे पैसे नहीं, वहाँ डिपार्टमेंट भी ऐसे हैं, जैसे लोग हैं ऐसे वहाँ। एक संदीप लाठर को लेके बोला जा रहा है कि उनके मामा किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। इसके बारे में क्या बोलोगे? देखो भाई, उसका मामा किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हो चाहे ना जुड़ा हो, ये जितने राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं उनके भांजे कह के देखो ना, कोई गोली मार ले तो मार लेगा कोई गोली। ऐसे मामा उसका जुड़ा, राजनीतिक पार्टी जुड़ा, तो ऐसे सुसाइड ऐसे नहीं करता कोई। यार आदमी अपने आप को ख़त्म कर रहा है, कोई न कोई टीस उसके दिमाग में देखो, क्योंकि बताऊँ क्या होता है, एक जैसे प्रेशर कुकर होता है ना, प्रेशर कुकर में अलग अलग तरह की जो चीज़ पकती, तो उसका उसमें प्रेशर निकलने का समय होता है, किसी का जल्दी निकलेगा, किसी का बाद में निकलेगा। हर इंसान का अपना एक दिमाग का प्रेशर कुकर है, उसमें आंदोलित होता है उसमें वह चीज़ कितनी जल्दी पकती है और कितनी जल्दी नहीं पकती। कुछ आदमी ज़्यादा भावुक में होते हैं, ज़्यादा उसमें होते हैं, और ये टेंडेंसी है ना यहाँ नॉर्थ में कम है। मैं आपको बताऊंगा साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा है। साउथ इंडिया का आदमी ज़्यादा भावुक है जी, वो जल्दी करता है। इवन है जितनी भी फोर्सेज में जो केस होते हैं उनका एवरेज निकालोगे तो उसमें साउथ इंडियन ज़्यादा होते हैं जी। नहीं तो वाई पूर्ण कुमार इतना बड़ा अधिकारी है। अरे भाई तू अधिकारी है, तूने गलत नहीं किया था तो तू मुकदमे का सामना कर, तेरे पे तो FIR भी दर्ज नहीं हुई थी, उस पर तो कोई FIR भी दर्ज नहीं थी, उसके गनमैन पे थी, और निर्णय कर देता हो भाई मेरा इससे कोई वास्ता नहीं था, तो कोई है गए उसमें तो उस पर उसके बावजूद ने इतना बड़ा कदम उठाया, तो कहीं न कहीं है भाई उसका मानसिक स्तर इतना मजबूत नहीं था, और ये था। और कोई किसी के कहने से वैसे वो नहीं होता, आदमी की अपनी दिमाग में कोई ऐसी बात है आ जाती भाई वो जब इतना बड़ा कदम उठाता है। लाठी ने जो वीडियो बनाई थी उस वीडियो में उन्होंने भगत सिंह का नाम लिया था, तो क्या आप मानते हो, देखो यहाँ पर कोर्ट भी है, जज बैठे हुए हैं, न्यायाधीश बैठे हुए हैं, तो वहाँ भी सोल्यूशन हो सकता है चीज़ों का, लेकिन अपने शरीर को खत्म भाई वो तो देखो उसने ना, देखो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखो उन्होंने इतना बड़े, उनके बच्चे अनाथ हो गए, 5 बहनें इतना बड़े 5 बहनें हैं, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं एक कॉल ले लूँ ले लो। इसको जब तक इसमें सरकार का तो क्या दोष है, कुछ ना किसी कोई पॉलिटिशियन पर तो ब्लेम किया नहीं, अधिकारियों की अपनी लॉबी होती है, अपनी सिस्टम है जी। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि भाई सरकार में क्या है कि आप किसी भी सतर के अधिकारी की कोई भी कार्यकर्ता, आम आदमी को तो छोड़ो, इवन है कोई बड़े ओहदेदार बीजेपी का भी कर, कोई ओहदे वाला कोई है, कोई मतलब है जिसके संगठन में कोई ओहदा हो, वो भी किसी की शिकायत करके, या ऐसा नहीं लगेगा किसी अधिकारी को कि मेरा कोई शिकायत कर देगा अगर मैं गलत करूँगा, तो एक निरंकुश हो गए, उनका भय निकल गया। और मैं आपकी जानकारी ये बता दूं, भ्रष्टाचार और सरकारों से ज़्यादा बढ़ गया। पैसे देने का सिस्टम है ना, जो लोगों को जो बता रहे हैं भाई, आम आदमी है जिसका, आम आदमी का तो कोई जो बात कह रहा है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई होती है। पॉलिटिशियन तो उनको मान लें भाई वैसे बोल रहा है, एक आम आदमी जब कहता है भाई मेरा वो है, कहीं ना कहीं ये बड़ी खामी है। और नायब सिंह सैनी को मनोहर लाल खट्टर की छत्र छाया से निकलना पड़ेगा। खट्टर साहब सेंटर में वो अपना काम वहाँ करें, मनोहर इसको नायब सिंह सैनी को एक शासक की तरह व्यवहार कर कर एक दिखाना पड़ेगा भी मेरे वो हों। एक अच्छा, कुछ लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं जी कि भी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी है ना, इस मामले में बड़ा एक्शन लेते, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी दबाव है। क्या एक्शन लेते वो एक्शन क्या लेते हैं उसने? नहीं ऐसे एक बात सुन, ऐसे होता नहीं। मैं किसी को ब्लेम कर जाऊँ कल ना कि भैया कर दो उसको, ठग जेल में डाल दोगे, कल ना कोई PM का नाम लेकर मर जाएगा, कल ना हो जाएगा ऐसे जेल, ऐसे नहीं होता।
एक सिस्टम है, अधिकारी जांच करेंगे तो सारा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मिलेगा। जो उसने लगा अभी मेरे साथ ये हुआ, मेरी ये जो मेरी सर्विस बुक है उसमें मेरी ये गलत एंट्री हुई है, वो क्या हो, तो उसका जवाब तो अधिकारी देंगे, भाई ये इसने ये किया था या यहाँ होती उसमें। वो एक जांच का विषय, उसके लिए मानसिक स्तर सोचने का अलग अलग है, अलग अलग है उसमें, भाई वो क्या सोचता है और वो क्या व्यवहार करता है। कहीं न कहीं को बात हुई होगी, अगर उस पर ब्लेम लगा था, भाई उसके गनमैन ने 2.5 लाख रुपए मांगे, वो शराब के ठेकेदार ने जाकर, एक शराब का ठेकेदारी जो कर रहा है उसकी इतनी मत उड़ा के एक आईजी के जाकर खामा खाई किसी पॉलिटिशियन के कहने से एफआईआर दर्ज कर जाएगा उसके गनमैन के खिलाफ, कोई बात रही होगा ना। भले ही उसमें वाई पूर्ण कुमार नहीं शामिल हो, इन्वॉल्व ना हो उसमें, उसका गनमैन अपनी तरफ से कर रहा हो, तो ये तो जांच होती है ना उसमें, तो पता चलता है उसका सामना गलत हो जाता है, फिर उसकी जात ढूंढते हैं। इस जाति के चक्कर में आप 1000 साल तक गुलाम रहे हो। इतनी बड़ी आबादी, अंग्रेज थे ना जो, अंग्रेज किसी भी कमिश्नरी में 40-50 से ज़्यादा नहीं रहे, जिला नहीं कमिश्नरी होती थी, और काम तो बाकी हमारे करते थे, क्योंकि उन जातियों के हिसाब से तोड़ रखा था, अपने उनको रखते थे, इसलिए वो जातियाँ उनका साथ देती थी और उनका काम चलता था। आप फिर उस सिस्टम मारे हो, भाई जो गलत है वो गलत है, वो जाति वाला को मैटर नहीं है, जो ठीक है वो ठीक है, भाई भेदभाव क्या क्या। दलित अधिकारियों की जय जयकार नहीं बोलते लोग, कहीं दलित अधिकारी बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं। नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर का सब आदर सम्मान करते हैं भाई। अम्बेडकर इतना पढ़ा लिखा आदमी था, इतना हुआ था, पर अब उसमें कह दो अगर भाई नेहरू ने जातीय आधार पर अगर पहली बार देखा जाए, जैसे राहुल गांधी, अगर राहुल गांधी से कोई पूछे भाई अगर जो अम्बेडकर को ना हरवाया और उसका हमेशा विरोध किया और उसका नीचा दिखाने की कोशिश की, तो क्या इसको भी हम जातिवाद मानना कि भाई वो एक छोटी जाति से थे, वो ये पंडित नेहरू एक उच्च जाति से थी इसलिए उसका विरोध किया हो? ऐसा नहीं है, क्योंकि उस समय कांग्रेस में और भी तो पंडित रहे थे, उनने तो वो तो कोई एक क्लैश हो जाता है जी आपकी बराबर। उस समय क्या है कि वो नेहरू से ज़्यादा शिक्षित थे, बिल्कुल, और नेहरू को अपने एक फैमिली बैकग्राउंड की वजह से और उसकी वजह से एक वैसी श्रेष्ठता थी, उसके फादर बड़े वकील थे, पैसा था, तो उसको स्वीकार नहीं कर पाया उसको कि ये काबिल आदमी है। बिल्कुल, और आज भी होता है, आज भी है। आप इवन एक बात बताओ, आप कोई आदमी जो है ना, जो सिस्टम पे है, वो किसी भी काबिल आदमी को अपने समकक्ष नहीं मानेगा, उससे सोचेगा कि मेरी श्रेष्ठता जाहिर है। यही तंत्र होता है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई जातिवाद। हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं है, सभी बैठते हैं पास में, रोग है और कोई इतनी बात नहीं है। तो बच्चे ये तो फलाने जहर बांधने वाली बात है। हाँ, ये जांच की चीज़ें, इनका पूरी निष्पक्ष जांच करी जाए, जो भी इसमें शामिल हों उन पर कार्रवाइयाँ करेंगे तो उसमें आ जाएगा।